अच्छा, हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 6, जो कि आपके पास क्या है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। सही है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर की और उसके ऑब्जेक्टिव्स की, कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ मदरहुड, फैमिली प्लानिंग के बारे में हमने बात की थी, एंटीनेंटल केयर क्या होता है, क्लीन एंड सेफ डिलीवरी, एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन की बात की थी हमने, यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे के बारे में पढ़ा था, मैटरनल हेल्थ को डिस्कस किया था, एंटीनेंटल विजिट की बात की थी, एंटीनेंटल सर्विसेज फॉर मदर को डिस्कस किया था। सही है। एंटीनेंटल एडवाइस की बात करी थी, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज की बात की थी, नेटल केयर क्या है, डोमिसिलरी केयर क्या है। सही है। इंस्टीट्यूशनल केयर आपके पास क्या है, रोमिंग इन क्या होती है, पोस्ट नेटल केयर के बारे में बात की थी, उसके एम्स क्या है पोस्ट नेटल केयर के। सी केयर फॉर ऑफ द बेबी की बात की, इसमें हमने फिर ब्रीथिंग और जो टेम्परेचर वाली बात और क्लीनिंग वाली बात डिस्कस की थी। सी फिजिकल एग्जामिनेशन की बात की थी, फर्स्ट और सेकंड एग्जामिनेशन की बात की थी हमने। सी अब हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। सही है। अब हम जो वो डिस्कस करेंगे, सही है, जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो आपके पास क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग। सही है। ब्रेस्ट फीडिंग की हम बात करेंगे। सही है। अच्छा, जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो आपके पास क्या है, जब आप फीड करो अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क। सही है, डायरेक्टली फ्रॉम यूर ब्रेस्ट। ये इसको हम क्या बोलते हैं, नर्सिंग भी बोलते हैं। सही है, इसको हम नर्सिंग भी बोलते हैं। ये आपके पास अनइक्वल्ड वे है प्रोवाइडिंग आइडियल फूड टू किस चीज़ के लिए, हेल्दी ग्रोथ वगैरह के लिए। सही है, टू यूर इन्फेंट या चिल्ड्रन वगैरह। सही है। ये आपके पास एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती है आपकी ब्रेस्ट मिल्क वगैरह में। सही है, जो कि आपकी इन्फेंट को, आपके बेबी को मुख्तलिफ डिजीज़ वगैरह से प्रिवेंट करती है। सही है। अच्छा, जो बेनिफिट होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के वो आपके पास बहुत सारे हैं। सही हैं। एडवांटेजेस आपके पास क्या है कि ये आपके पास बेस्ट फूड है मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट वगैरह के लिए। सही है। आपके पास जो ब्रेस्ट मिल्क होती है वो आपके पास फिजिकल और जो मेंटल डेवलपमेंट करती है, प्रोटेक्ट करती है बेबी को डायरिया से, कफ से, कोल्ड वगैरह से, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन वगैरह से, ईयर इन्फेक्शन से, और जो सडन इन्फेंट डेथ वगैरह होती है उससे जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो आपके इन्फेंट को प्रिवेंट करता है। सही है। इसमें आपके पास क्या होती है, क्लोज बॉन्डिंग भी ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग डेवलप होती है मदर और चिल्ड्रन के बीच में। सही है। और जो बेबी होता है वो आपके पास उसमें उसको सोर बॉटम नहीं होते, स्टमक के कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होते, और वो टू फेट्स वगैरह भी नहीं ले, टू फेटी भी नहीं होता। सही है, टू फेट उनमें नहीं होते उस मिल्क वगैरह में। सही है। और ये हेल्प करता है बेटर डेवलपमेंट ऑफ जॉ, स्पीच एंड टीथ वगैरह। सही है। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें फेट्स ऑफ राइट काइंड, फेट्स होते हैं पर राइट उसमें होते हैं। सही है, राइट अमाउंट में होते हैं, और वो ईजिली जो बेबी होते हैं उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। सही है, उस फेट वगैरह को। अच्छा, हमारे पास देन हम बात कर लेते हैं जो एडवांटेजेस है उसके मदर में, बेबीज़ की तो हमने बात करी है कि सही है कि ये आपके पास एडवांटेजेस वगैरह है। सही है। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर बेबीज़, ये हमने अभी डिस्कस किया था कि उसमें हमारे पास क्या होती है, ब्रेस्ट मिल्क जो होती है उसमें एंटीबॉडीज़ वगैरह होती है जो कि फ़ाइट करती है मुख्तलिफ बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह में, इन्फेक्शन वगैरह के जो बेबी वगैरह को इन्फेक्ट नहीं कर पाते उससे। सही है, मुख्तलिफ इन्फेक्शन से उसको फ़ाइट करती है। सही है, बेबी के लिए। अच्छा, मुख्तलिफ जो इन्फेक्शन है रिस्पिरेटरी इलनेस है और जो बोर्ड्स और डायरिया वगैरह होती है उससे भी आपके पास उसको सेफ रखते हैं। सही है। तो आपके पास मस्ट है कि आप 6 मंथ तक तो जो हैं लाजमन उसको इन्फेंट वगैरह को ब्रेस्ट फीडिंग कराओ। सही है। अब हमारे पास जो है एडवांटेजेस ब्रेस्ट फीडिंग के मदर के लिए क्या है। सही है। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो होते हैं मदर के लिए भी इतने ही इम्पोर्टेंट है। सही है, उनको जो क्या होती है इमोशनल सेटिस्फेक्शन वगैरह मिलती है। सही है। और जो चाइल्ड बर्थ होता है वो मोर क्विक, जो चाइल्ड की बर्थ होती है वो ज़्यादा क्विकली होती है ब्रेस्ट फीडिंग से एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द जो आपके पास जो दूसरा क्या है आर्टिफिशियल फीडिंग उस एज़ कम्पेयर टू दैट। सही है। तो ये आपके पास क्या करते हैं जो अच्छा, हम जो ब्रेस्ट फीडिंग फॉर मदर के एडवांटेजेस पढ़ रहे। सही है। तो इससे क्या होगा कि ये सेटिस्फेक्शन, एक तो ये हमने पढ़ा। सही है कि सेटिस्फेक्शन वगैरह प्रोवाइड करेंगे। सही है। दूसरा क्या, एक्स्ट्रा बर्डन जो होते हैं ऑन यूर, आपसे जो एक्स्ट्रा बर्डन होता है, कॉस्ट वगैरह होते हैं, मनी वगैरह भी नहीं लगती इस पर। सही है, आर्टिफिशियल वो ख़रीदने में। सही है। और जो मदर जब बेबी को फीड कर रही होती है, सही है, तो वो विदाउट प्रिपरेशन, जैसे आर्टिफिशियल मिल्क की अगर हम बात करें तो उसको हम लेके पहले
उसको प्रिपेयर करते हैं, सही है, तो उसमें कोई प्रिपरेशन वगैरह की नीड भी नहीं पड़ती, सही है, और एक रिलेशन बन जाता है, सही है, ब्रेस्ट फीडिंग से मदर और बेबी के बीच में, सही है। तो आपको चाहिए कि हर 2 to 3 आवर्स बाद जो होते हैं मॉर्निंग इवनिंग आप क्या करो, बेबी को जो होते हैं क्या करो, फीड करो, सही है। अच्छा, हम प्रिपरेशन की बात करते हैं। ब्रेस्ट को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, जो निपल होगा 3 to 4 टाइम्स हम उसकी मसाज करेंगे, जो 8 और 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होगी उसमें, सही है। ऑलिव ऑयल से हम उसकी मसाज करेंगे, सही है, और उसको वॉश करेंगे स्पंज वगैरह से ब्रेस्ट निपल वगैरह को, ताकि कोई क्रस्ट फॉर्मेशन वगैरह उसमें ना हो, सही है। प्रॉपर सपोर्ट करेंगे उसको, सही है, और जो वेल फिटेड ब्रेजियर वगैरह होगी, सही है, वो हम अवॉइड करेंगे, सही है। जो कंफर्टेबल होगी हम वो यूज़ करेंगे, सही है, ताकि मदर को आसानी हो, सही है। तो प्रिपरेशन फॉर ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसकी बात हमने की। जो हार्मोनल चेंजेस होती है, सही है, ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंट, वो हार्मोनल चेंजेस भी काफ़ी आपके पास अकर होती है, जो भी आपके ब्रेस्ट वगैरह में, सही है। तो जो डार्क एरिया होता है आपने उसको क्या करना है, एरोल्स वगैरह उसको आपने जो होती है ऑयल वगैरह से उसकी मसाज करनी है उसको, ताकि लुब्रिकेट हो आपका निपल वगैरह जो होती है वो लुब्रिकेट हो, सही है। तो ब्रेस्ट केयर ड्यूरिंग लैक्टेशन हम ब्रेस्ट वगैरह की कैसे केयर करेंगे, सही है। तो क्लोथिंग वगैरह उसमें हमारे पास इसमें कुछ डूज है, कुछ डू नॉट्स है, सही है। अच्छा, तो हमें क्या करना है, हमें जो वेल फिटेड ब्रेजियर वगैरह है वो यूज़ करना है, सही है। और जो वेल फिटेड क्लॉथ्स होते हैं, जो हम जिसको मदर को कंफर्टेबल जो हो, तो वो उन्होंने यूज़ करने हैं, सही है। अच्छा, डोंट्स हमारे पास क्या है कि जो पेडेड नायलॉन ब्रेजियर वगैरह है वो आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो प्रिवेंट करता है निपल ड्राई होने से, सही है। और जो मदर वो है क्लोथिंग वगैरह होती है वो इतनी टाइट नहीं होनी चाहिए कि वो मदर को इनकम्फर्टेबल वगैरह फील करवाए, सही है। हाइजीन की बात करनी है। जो ब्रेस्ट होता है आपने वंस अ डे आपने क्या करना है, बात लेके उसको वॉश करना है, सही है। और नेचुरली अच्छा, जो ब्रेस्ट से वो होता है वो नेचुरली आपके पास क्या होती है, सही, जो मिल्क वगैरह होगा आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग वो नेचुरली बाय ईयर वो ड्राई हो जाएगा, सही है। तो आपने क्या करना है कि विद हैंड्स जब आप बात कर रहे हो, सही है, तो आपने उसको क्या करना है, ब्रेस्ट वगैरह को सही से क्लीन करना है, सही है, हाइजीन वगैरह का ख्याल रखना है, सही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं शेड्यूल की, कि किस टाइम आपने क्या करना है, बेबी वगैरह को ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है आपने आफ्टर डिलीवरी जितना जल्दी हो सके आपने स्टार्ट करवानी है, सही है। आफ्टर 1 to 2 आवर ऑफ बर्थ आपने स्टार्ट करवानी है। जो न्यू बॉर्न होता है वो उसको आपने क्या करनी है, ब्रेस्ट जैसे ही उनकी डिलीवरी हो जाए तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट करवाना है मदर और बेबी का, और ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवानी है, सही है। एक चाइल्ड बॉन्डिंग बनानी है, सही है। एलो करो बेबी वगैरह को ब्रेस्ट फीड के लिए, सही है। जब भी बेबी को मिल्क वगैरह की नीड पड़े, सही है, तो वो क्या करेगा, बेबी क्या करेगा, सक करेगा। जितना वो ज़्यादा सक करेगा ब्रेस्ट निपल वगैरह को, उतनी ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होगी, सही है। तो 85 to 90% जो फीडिंग होती है, सही है, फर्स्ट वो उसमें जो बेबी होता है 5 to 8 मिनट्स में ही वो उनका पेट जो होता है फुल हो जाता है, सही है, विगोरियस सकिंग वगैरह से, सही है। 10 to 20 मिनट्स तक से मतलब नर्सेज वगैरह जो होती है वो एलो करते हैं कि आप जो होती है 10 to 20 मिनट्स तक जो होती है फीडिंग वगैरह करो, ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह करो, सही है। तो मदर जो होती है वो क्या करेगी, अच्छा, जो किधर ही, अच्छा, जो न्यू बॉर्न है, सही है, शुड नॉट गेट मोर देन, अच्छा, जो न्यू बॉर्न होती है वो जो होती है 4 आवर्स से ज़्यादा नहीं रह सकती, सही है। इवन ओवरनाइट भी उनको जो होती है आफ्टर 4 आवर्स तो मस्ट ही उनको जो होती है फीडिंग की नीड पड़ती है, सही है। तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, सही है, कि एट नाइट भी उठ के हमने फीडिंग करवानी है, सही है। अच्छा, जब अगर आपने जो होती है अब ब्रेस्ट मिल्क जो होते हैं स्टॉप करवाना हो, तो आप जो होते हैं ऐसे सडनली आप जो होते हैं स्टॉप नहीं करवाएंगे, सही है। आपको चाहिए कि आप ग्रेजुअली उसको थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से स्टॉप करवाए, सही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल फीडिंग के डिसएडवांटेजेस की, सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है कंटेमिनेशन। जो आर्टिफिशियल फीडिंग वगैरह में जो होती है बैक्टीरिया वगैरह के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो बॉटल फीडिंग बॉटल वगैरह होती है जो
उससे जो थे बेबी में जाने के बैक्टीरिया वगैरह के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सही है, क्योंकि हमने प्रॉपर या तो वो वार्म वाटर से वॉश नहीं किया होगा, सही है, उस बोतल के निपल वगैरह को, सही है। तो इससे क्या होगा, कंटेमिनेशन के चांसेस हो गए, इन्फेक्शन के चांसेस हमारे पास होते हैं। इसलिए आर्टिफिशियल फीड से जो होती है ये आपके पास एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर उसमें नहीं होते हैं, सही है। तो इससे क्या होगा, बेबी में इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, सही है। परसिस्टेंट डायरिया हो सकता है आप में, जो आर्टिफिशियल फीडिंग बेबीज़ वगैरह होती है उनमें डायरिया मोस्टली होता है, सही है, और मोर देन 2 वीक्स तक परसिस्टेंट डायरिया उनमें होता है, सही है। अच्छा, लेक ऑफ आयरन, जो काउ मिल्क अगर हम स्टार्ट करवा रहे हैं बेबीज़ वगैरह को, सही है, तो उनमें जो आयरन वगैरह होती है वो एज सच एब्जॉर्ब नहीं होती जिस तरह के ब्रेस्ट मिल्क की आयरन एब्जॉर्ब होती है, सही। अच्छा, टू मच साल्ट अगर हम लें तो काउ मिल्क में जो होती है टू मच साल्ट होता है, सही है, जो कि सम टाइम जो होते हैं हाइपरन्यूट्री में भी काज करता है और फिट्स वगैरह आते हैं फिर आपके चिल्ड्रन वगैरह को, बेबी वगैरह को, सही है। अच्छा, अब हमारे पास जो अनसूटेबल फैट वगैरह है, जो काउ मिल्क होती है उसमें हमारे पास मोस्टली जो होती है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड वगैरह होती है ब्रेस्ट मिल्क वगैरह की, सही है। तो वो आपके पास क्या होती है, हेल्दी ग्रोथ वगैरह के लिए वो नीड उसकी बेबी नीड्स जो होती है मोर अनसेचुरेटेड फैटी नीड्स, सही है, और काउ मिल्क में सही वो आपके पास क्या होती है, सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, तो ये भी अनसूटेबल उसके लिए है, सही है। अनसूटेबल प्रोटीन, अच्छा, जो काउ मिल्क में जो प्रोटीन होते हैं वो टू मच होते हैं, टू मच केसीन वगैरह होते हैं, सही है, जो फिर आपके पास जो होती है अमाइनो एसिड्स वगैरह के साथ मिक्सचर वगैरह कोई इस तरह होती है, सही है, जो कि फिर डिफ़िकल्टी होती है उसमें बेबीज़ वगैरह, क्योंकि बेबीज़ की किडनी तो इमेच्योर होती है, वो प्रॉपर्ली इसको अमाइनो एसिड वगैरह को तो एक्सक्रीट नहीं कर पाती, तो इससे उसके फेलियर के चांसेस भी होती है, सही है। एलर्जीज़ वगैरह अगर होती है मुख्तलिफ का मिल्क वगैरह, या फिर अगर हम कोई दूसरे आर्टिफिशियल मिल्क वगैरह उनको दे रहे तो उससे मुख्तलिफ एलर्जी के चांसेस भी होती है, इंडाइजेशन के चांसेस होते हैं, सही है। सकलिंग प्रॉब्लम आ जाती है बेबी वगैरह को, बोतल फीड करने में मसला आ जाता है, सही है, बोतल से वो प्रॉपर फीडिंग वगैरह नहीं कर पाते, सही है, और एक्सपेंस भी होता है, सही है, जो आर्टिफिशियल मिल्क वगैरह हम लेते हैं उस पर कॉस्ट वगैरह भी आता है, वो एक्सपेंसिव भी होते हैं, सही है। तो एक्सपेंस भी इस तरह, ये सारी क्या है हमारे पास एडवांटेजेस आ जाती है आर्टिफिशियल फीडिंग की, सही है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स की, प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करेंगे, सही है। फ्लैट निपल की बात हम करेंगे, सही है। तो कुछ वुमेन आपके पास ऐसी होती है जिनका आपके पास शॉर्ट फ्लैट निपल होता है, मोस्टली जो फर्स्ट प्रेगनेंसी जिनकी होती है उनमें ये लैक्टेशन फेलियर वगैरह आते हैं, सही है। तो मदर को चाहिए जब वो बेबी को फीड करवाए तो निपल को प्रेस करे, सही है, और निपल जो होते हैं थोड़ा उसको स्ट्रेच करके बेबी के माउथ में दे, सही है, ताकि वो प्रॉपरली सकिंग कर सके मिल्क वगैरह को, सही है। अच्छा, इनगोर्ज ब्रेस्ट, कुछ फीमेल्स जो होती है जिनके ब्रेस्ट जो होते हैं स्वॉलन वगैरह होते हैं क्योंकि उनमें ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्शन हुई होती है और उनका बेबी प्रॉपरली मिल्क ले नहीं रहा, सही है। तो आपने क्या करना है, बेबी से आपने जो होते हर हाल में बेबी पे फीड करवाना है, ये चीज़ सही है, उनसे मिस नहीं होनी चाहिए, सही है। और आपने हॉट शावर्स वगैरह लेने हैं, सही है, और वो ब्रेजियर आपने यूज़ करना है जिस पे आप कंफर्टेबल वगैरह हो, सही है। देन हमारे पास आ जाती है क्रैक्ड या सोर निपल, सही है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या करना है, मसाज करना है अपने ब्रेस्ट वगैरह का ताकि स्टिमुलेट हो, लेट डाउन रिफ्लेक्स वगैरह स्टार्ट करनी है, फीडिंग जो लेस पेनफुल ब्रेस्ट है उससे, सही है, और अवॉइड करो सकलिंग, जो बेबी के हार्ट सकलिंग वगैरह को आप अवॉइड करो, सही है, और अल्टरनेट पोजीशन पे लेटाओ बेबी को ड्यूरिंग फीडिंग वगैरह, सही है, और चेक करो कि आया आपका बेबी जो होती है प्रॉपर सकिंग कर रहा है कि नहीं, सही है। देन हमारे पास आ जाता है मेस्टाइटिस, ये भी आपके पास क्या है, इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है ब्रेस्ट वगैरह की, सही है। तो आपने क्या करना है, जो मदर होती है उन्होंने क्या करना है कि फ़ौरन ही अपनी डॉक्टर वगैरह से इमीडिएटली उन्होंने कंसल्ट करना है, सही है। अच्छा, आपने क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग करनी है जो अफेक्टेड साइड है उधर से, सही है। मॉइस्ट वगैरह कोई हॉट पैक्स वगैरह ब्रेस्ट पे अप्लाई करने हैं, सही है। मिल्क एनाल्जेसिक्स वगैरह लेनी है, आपने प्रॉपर एंटीबायोटिक वगैरह लेनी है, सही है। ब्रेस्ट एब्सेस की बात करें तो वो ब्रेस्ट अब आपका जो होते हैं रेड हॉट पेनफुल एरिया वगैरह होगा, सही है। मदर ने अब आप क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है अनअफेक्टेड साइड से करनी है, सही है। उसने क्या करना है, मिल्क वगैरह को डिस्कार्ड करना है, पंप करना है, सही है, और जो होते हैं कंसल्ट करना है डॉक्टर से, इमीडिएटली कंसल्ट करना है इस चीज़ के बारे में, सही है। अच्छा, देन हम बात करते हैं वीनिंग
की। वीनिंग आपके पास वो प्रोसेस होते हैं जिसमें हम जो होते हैं फूड वगैरह बेबी को स्टार्ट करवा देते हैं अदर देन मिल्क। सही है, फूड जो सेमी सॉलिड फूड्स वगैरह होती है उसमें थोड़ी बहुत लिक्विड की चीज़ें होती है वो हम स्टार्ट करवा लेते हैं बेबीज़ वगैरह में। सही है, तो इनिशियली हम जो होते हैं मेश्ड बनाना बेबीज़ को दे रहे होते हैं। सही है, आफ्टर 4 to 5 मंथ्स हम क्या कर लेते हैं कि सम सीरियल्स वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं, टोस्ट ब्रेड वगैरह देना स्टार्ट कर लेते हैं। सही है, आफ्टर 6 मंथ हम क्या करते हैं कि वेजिटेबल्स जैसे कि पोटैटोस वगैरह होगी वो देना स्टार्ट कर देते हैं बेबीज़ को। सही है, आफ्टर 7 मंथ हम क्या करते हैं कि जो एग योक हो गया, माइंस मीट, सूजी वगैरह मटेरियल, ये सारी चीज़ें स्टार्ट करवा देते हैं बेबी को। और आफ्टर 1 ईयर जो होते हैं सेम फूड जो हम एडल्ट वगैरह ले रहे होते हैं वो बेबीज़ भी लेते हैं, पर उनमें जो होती है मेक श्योर कि उनमें जो स्पाइसेस वगैरह होते हैं, मसाले वगैरह होते हैं वो थोड़े कम हो, चिलीज़ वगैरह थोड़े कम हो। सही है, अच्छा हाई रिस्क चिल्ड्रन की बात हम कर लेते हैं अभी। सही है, हाई रिस्क चिल्ड्रन में हमारे पास प्री मेच्योर बेबीज़ आ जाती है। प्री मेच्योर बेबीज़ जो होती हैं ये आपके पास वो बेबीज़ होती है जो कि आपके पास बिफोर 37 वीक्स आपके पास वो डिलीवर हो, उनकी डिलीवरी हो जाती है, पैदा हो जाते हैं ये लोग। सही है, इनमें इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ जो होती है उनमें नॉर्मल होती है, लेकिन इसमें क्या होता है इनका वेट लेंथ वगैरह का प्रॉब्लम कभी कभार सामने आता है। सही है, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी उतनी नहीं होती। ये आपके पास क्यों होती है प्रीमेच्योर ग्रोथ? या तो आपके पास हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर हो, या एक्यूट इन्फेक्शन हो, या फिर आपने हार्ड फिजिकल वर्क वगैरह परफॉर्म किया हो। सही है, ये कंडीशन आपके पास प्रिवेंटेबल है अगर आप जो होते हैं गुड न्यूनेटल केयर वगैरह करो, उनको गुड न्यूट्रिशन वगैरह वो करो। सही है, तो 2 to 3 ईयर्स ऑफ एज तक उनका साइज़ जो होते हैं नॉर्मल हो जाता है। सही है, वो सही हो जाते हैं। देन अगर हम बात करें लो बर्थ वेट बेबीज़ की, तो लो बर्थ वेट जो होते हैं ये आपके पास मोस्ट सीरियस चैलेंज है। सही है, जो मदर चाइल्ड हेल्थ के बारे में बोथ डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज़ में। सही है, इसका हाई इंसिडेंस है, ये आपके पास मेंटल रिटार्डेशन से एसोसिएटेड है। सही है, हाई रिस्क होती है मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी की, ह्यूमन वेस्टेज और सफरिंग वगैरह होती है, सोशियो इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट के साथ भी एसोसिएटेड है, और वेरी हाई कॉस्ट होती है, स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है इनमें। सही है, तो जो लो बर्थ वेट वो होते हैं। सही है, उनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या होते हैं कि हम जो थे सर्वाइवल चांसेस उनमें डिटरमाइन करें। सही है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसमें 20 टाइम्स ज़्यादा होता है। सही है, जो लो बर्थ वेट बेबीज़ वगैरह होते हैं। सही है, मैनी ऑफ देम जो होते हैं वो आपके पास जो लो बर्थ बेबीज़ होते हैं उनमें मोस्टली इन्फेक्शन या माल न्यूट्रिशन वगैरह के चांसेस वगैरह होते हैं। सही है, जो हाई परसेंटेज है लो बर्थ वेट की वो आपके पास इंडिकेट करती है कि या तो प्रेग्नेंट वूमेन का हेल्थ स्टेटस जो होते हैं वो सही नहीं थे। सही है, इन एडिकेट प्रीनेटल केयर वगैरह की गई थी। सही है, या फिर जो होती है इम्प्रूव केयर ऑफ द न्यू अच्छा जो न्यू बॉर्न आपके पास है उनकी जो होती है प्रॉपर केयर वगैरह की, अगर प्रॉपर केयर वगैरह करो तो उनके सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाएंगे। सही है, बढ़ जाते हैं बल्कि। अच्छा हम बात करते हैं कंजेनिटल एनोमेलीज वगैरह की। अब ये कंडीशन जो होती है सिग्निफिकेंटली डिटरमाइन करते हैं बिफोर या ड्यूरिंग बर्थ। अच्छा मोस्टली हमारे पास जो बर्थ लाइक क्लिफ्ट पैलेटा वगैरह होते हैं। सही है, या कंजेनिटल डिस्क्लोजन होती है हिप वगैरह की, या कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं मेजर जिनको सर्जिकल करेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। सही है, या फिर कुछ ऐसे डिफेक्ट आ जाते हैं जो माइनर किस्म के होते हैं लाइक ईयर वगैरह में होते हैं, उनको जो होते हैं वो आपके पास होते हैं मतलब टाइम के साथ ही खुद ही सही हो जाते हैं। सही है, तो कंजेनिटल मालफॉर्मेशन आपके पास क्या होते हैं स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स वगैरह बर्थ वगैरह में आ जाती है। सही है, कंजेनिटल एनोमली में आपके पास क्या होता है कि बायोकेमिकल स्ट्रक्चर या फंक्शनल डिसऑर्डर आपके पास आ जाता है। सही है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आपके पास क्या आ जाता है फिजिकल हैंडीकैप चिल्ड्रन। तो फिजिकल हैंडीकैप चिल्ड्रन जो होते हैं ये आपके पास वो ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन होते हैं या तो ब्लाइंड होते हैं, डेफ होते हैं। सही है, या फिर जो होते हैं हेयर लिप होती है, क्लेफ्ट पैलेटा वगैरह होते हैं। सही है, या फिर क्रिपल्ड होते हैं ड्यू टू पोलियो वगैरह एक्सीडेंट बॉन्स इंजरीज वगैरह की वजह से। तो इनमें हमारे पास क्या होते हैं बर्थ डिफेक्ट्स होता है, इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, एक्सीडेंट की वजह से भी ये होते हैं। सही है, या फिर जितनी भी कंडीशन उसको हम अगर एंटीनेटल एंटीनेटल पोस्ट नेटल सर्विसेज जेनेटिक काउंसलिंग वगैरह करें तो इस कंडीशन से हम बच सकते हैं। सही है,
मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन की अगर हम बात करें, सही ये वो कंडीशन है जिसमें इंटेलेक्चुअल फंक्शन जो होते हैं अब वो बेबी वगैरह का इंटेलेक्चुअल फंक्शन वगैरह सही नहीं होता, सही है। तो हमने जो मेंटल रिटार्डेशन होती है उसकी क्लासिफिकेशन की है कि जो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन होगी उनका IQ जो होते हैं वो आपके पास IQ स्कोर के बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन की है, सही है। तो उनका IQ 50 to 70 होगा, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन का IQ 35 to 49 होगा, सवियर मेंटल रिटार्डेशन का IQ 20 to 34 होगा, और जो प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन होती है उनका IQ जो होते हैं 20 से भी कम होगा, सही है, जो सवियर से भी ज़्यादा अफेक्टेड हो, सही है। अच्छा, देन हम बात कर लेते हैं माल नरिश चिल्ड्रन वगैरह की, सही है। मोस्टली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है उनमें जो आपके पास जो प्रेग्नेंट वुमेन वगैरह होती हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रेंट वगैरह जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो मिल नहीं रही प्रॉपरली, सही है। तो इससे क्या होगा, जो बेबी आपके पास पैदा होगा वो आपके पास माल नरिश्ड बेबी होगा, सही है। तो उनमें अब ये बेबी जो होते हैं अब एक्सपोज है मुख्तलिफ रिस्क फैक्टर्स वगैरह के लिए, उनमें मुख्तलिफ रिस्क वगैरह के चांसेस है, सही है। इन्फेक्शन के चांसेस है, रिकवरी वगैरह इनकी स्लो होती हैं, और इनमें मोर्टिलिटी रेट काफ़ी हाई होते हैं जो माल नरिश पेशेंट है, सही है। अच्छा, हम ग्रोथ मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, जो चाइल्ड हेल्थ वगैरह होती है उनमें हम ग्रोथ मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, सही है। तो ग्रोथ मॉनिटरिंग उसकी प्रमोशन वगैरह, रेगुलर मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, इंटरप्रिटेशन वगैरह जो होती है ऑफ चाइल्ड ग्रोथ जो होती है वो उनके लिए प्रॉपर काउंसलिंग वगैरह की ज़रूरी होती है, फॉलो अप विजिट्स वगैरह हमने करने होते हैं अपने कंसल्टेंट वगैरह से, सही है। तो हमारे पास ये जो होती है 3 तरह की होती है, सही है। एक आप ग्रोथ मॉनिटरिंग जो होती है इम्प्लांटेड, ये हम जो होते हैं 3 तरह से करते हैं। एक हमारे पास पैसिव मेथड होते हैं जिसमें कोई इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं होती। एक हमारे पास एक्टिव होते हैं जिसमें इंटरप्रिटेशन बाय वर्कर लेकिन नॉट अंडरस्टूड बाय मदर, सही है। इंटरेक्टिव आपके पास क्या होते हैं, इंटरप्रिटेशन अंडरस्टूड बाय मदर, सही है, क्योंकि आपके पास जो होते हैं फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या होते हैं, रेशनल एक्शन बाय मदर, सही है। तो इफेक्टिव एक्शन आपके पास क्या होता है, डायरेक्टेड फॉर द रिसिपेंट एज द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ मॉनिटरिंग वगैरह, सही है। अच्छा, तो हमने आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़ा है, हमने उसकी बात की है, ब्रेस्ट फीडिंग की बात की है, सही है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात की है, हमने वीनिंग के बारे में देन पढ़ा, वीनिंग, अच्छा ब्रेस्ट फीडिंग शेड्यूल वगैरह की बात हमने करी है, सही है, कि ब्रेस्ट फीडिंग हम कैसे करवाएंगे, कितने टाइम बाद फीड करवाएंगे बेबीज़ वगैरह को, सही है। कुछ डूज़ और डू नॉट वगैरह ये चीज़ें हमने पढ़ी है, सही है। देन हमने वीनिंग के बात की है, कब कौन से मंथ में क्या क्या चीज़ देनी है बेबीज़ वगैरह को, सही है, तो वो हमने डिस्कस की थी। फिर जो हाई रिस्क चिल्ड्रन होते हैं उनको हमने 1 by 1 डिस्कस किया। ग्रोथ मॉनिटरिंग कैसे हम करेंगे चिल्ड्रन हेल्थ वगैरह में, ये तो मदर इटसेल्फ भी कर सकती है या फिर जो कंसल्टेंट वगैरह से जो हेल्थ केयर वगैरह होती है उनसे वो कंसल्ट करके भी करवा सकती है, सही है। प्रॉपर ग्रोथ मॉनिटरिंग वगैरह करवा सकती है, सही है, प्रॉपर अवेयरनेस लेके, सही है। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू।